बच्चे सामने मेज पर रखे आम देखकर कैप्टन से किसी आम की कहानी की फरमाइश करते हैं। जवाब में कैप्टन जिया कहते हैं, बच्चों, क्या तुमने कभी ऐसा आम देखा है जिसके लिए बड़ी मंसूबाबंदी की गई हो? ना तोप चली ना तलवार निकली, पर जो चालाकी हुई उसे हम कहते हैं मिशन मैंगो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें है आम, दो शरारती दोस्त, एक सख्त मगर प्यारी दादी अम्मा और एक सुस्त बिल्ली जिसे आम खाने की इजाजत नहीं थी। ये कहानी है मानी और चिंटू की। मानी, जो कि आमों का दीवाना था। चिंटू, उसका सबसे पक्का दोस्त जो हर शरारत में मानी का साथ देता। दोनों का एक ही ख्वाब था, दादी अम्मा के आम खाना। ये आम नहीं थे, बल्कि वही मशहूर आम जिनका दरख्त सहन में लगा था। बड़े बड़े जर्द खुशबूदार आम जो धूप में चमकते थे जैसे किसी महल के खजाने हों। एक दिन जब मानी और चिंटू दरख्त को तकते तकते ठंडी आहें भर रहे थे, अचानक दरवाजा खुला और दादी अम्मा अपनी चाय का कप संभालते हुए सहन में आई। उन्होंने एक सख्त हुक्म दिया, आने वाले हफ्ते दावत है और तब तक कोई एक भी आम को हाथ नहीं लगाएगा। मानी और चिंटू ने एक दूसरे को देखा और वही लम्हा था जब उन्होंने तय किया कि आम हर हाल में हासिल करना है। अब दादी अम्मा कोई मामूली दादी तो थी नहीं। उन्होंने अपने आमों की हिफाजत के लिए एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया कि बड़े बड़े चोर शर्मिंदा हो जाएं। निचली शाखों पर उन्होंने घंटियां बांध रखी थीं। हवा भी चले तो टन टन टन। दरख्त के नीचे बिठा दी टाइगर, उनकी हमेशा सोती हुई मोटी बिल्ली जो दादी के मुताबिक सबसे बहादुर मुहाफिज थी। एक पुरानी टगमगाती सीढ़ी जो हिलने की देर थी कि बंदा नीचे, और ऊपर से वो चमकदार सीढ़ीज जो हवा में झूलती थीं और परिंदों की आंखें चंधिया देती थीं। पहला मंसूबा था खामोश निंजा का वार। रात का सा समा था। मानी ने काला दुपट्टा लपेटा और निंजा बनकर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की तरफ बढ़ा। चिंटू दादी अम्मा को बहलाने के लिए तैयार खड़ा था। मानी जैसे ही दरख्त के करीब पहुंचा, हवा का एक झोंका आया और घंटी बजी। टाइगर ने खराटे के साथ अंगड़ाई ली और मानी ने घबरा कर पानी की बाल्टी को ठोकर मार दी। धड़ाम, और वो मिट्टी के ढेर में जा गिरा। दादी अम्मा ने आवाज सुनी तो बाहर आईं और हंसते हुए बोलीं, लगता है किसी को आम की नहीं बल्कि नहाने की ज्यादा जरूरत है। दूसरा मंसूबा था दूर से हमला। अगले दिन बांस की एक लंबी सी छड़ी तैयार की गई। चिंटू ने कहा, दूर से आम तोड़ेंगे, ना आवाज ना पकड़। चिंटू ने छड़ी संभाली और निशाना लगाया, लेकिन छड़ी जा घुसी आम के बजाय दादी अम्मा की सूखती हुई साड़ियों में। एक जोरदार झटके से पूरी रस्सी गिर गई और रंग बिरंगे कपड़े चिंटू पर बरसने लगे। चिंटू एक फूलदार दुपट्टे में लिपटा हुआ ऐसे लग रहा था जैसे कोई शादी वाला भूत। दादी अम्मा मुस्कुरा कर बोली, कपड़े धोना चाहते हो या आम खाना, पहले फैसला कर लो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक कुदरत ने एक बिल्कुल पका हुआ आम दरख्त से गिराया, जिसे देखकर टाइगर बिल्ली हरकत में आ गई और आम, जो उसे भी बहुत पसंद थे, वो उसे तकने लगी। टाइगर, वो मेरा आम था। और अब शुरू हुआ अजीम आम का ताक़ुब। टाइगर आगे और लड़के दीवानों की तरह उसके पीछे। गमले गिरे, पानी छलका, हर तरफ हंसी का तूफान। आखिरकार जब सब थक कर हाँफने लगे, टाइगर ने आहिस्ता से दादी अम्मा के पास आम रख दिया। दादी अम्मा हंसते हुए टाइगर को शाबाशी देने लगती हैं। फिर वो आम को छुरी से काटती हैं। एक टुकड़ा मानी को, एक चिंटू को और एक टाइगर को भी देती हैं। ऐसे मानी और चिंटू ने सीखा कि कभी कभी सब्र, थोड़ी सी कोशिश और हंसी के साथ गुजरा वक्त आम से भी ज्यादा मीठा होता है।
اور دادی اماں کی محبت وہ ہمیشہ سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے۔